कुछ कहानियों का बाहर आना जरूरी होता है, इसीलिए ताकि आपको यह मालूम चल सके कि हर वक्त नकारात्मकता ही नहीं होती है, कहीं कुछ इसी निर्णय की वजह से सकारात्मक भी हो रहा होता है। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री समस्तीपुर में समाज सुधार यात्रा को संबोधित कर रहे होंगे तो वहां पर मौजूद रेणु देवी की कहानी सबको प्रेरित कर रही होगी और यह बता रही होगी कि अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। और जिस शराबबंदी पर हम रोज हजारों सवाल उठाते हैं, उसी शराबबंदी के चलते रेणु देवी का परिवार आज संपन्न है और रेणु देवी ने अपने समझबूझ से इतना शानदार काम किया है कि हमें आपको बताना पड़ रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। दरभंगा के जाले प्रखंड की रहने वाली रेणु देवी अपने आप में एक मिसाल है और उन्होंने जो कर दिया है वो आप तक पहुंचाना इसीलिए भी जरूरी है ताकि आप ये जान और समझ सकें कि अगर शिद्दत से कुछ भी किया जाए तो वो हो सकता है। रेणु देवी के पति बहुत बड़े शराबी थे। रेणु देवी परेशान थी। उनके 3 बेटे थे, सुनील ठाकुर, सोनू ठाकुर और दीपक ठाकुर। घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा था और इन सब के बीच परेशान रेणु देवी ये सोच रही थी कि वो क्या करे। फिर आया साल 2014 और साल 2014 में रेणु देवी स्वयं सहायता समूह से जुड़ती हैं, जुड़कर काम करती हैं और उसके बाद साल 2016 में जब नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी का फैसला लिया, वो सबसे ज्यादा रेणु देवी के हक में था। और अगर रेणु देवी की माने तो उनके जैसे तमाम महिलाओं के हक में था जिनका घर शराब के चलते बर्बाद हो चुका था। जिस दिन शराबबंदी हुआ उसी दिन रेणु देवी ने अपने पति को शराब पीने से मना कर दिया। उसी साल मतलब 2016 के जनवरी में रेणु देवी ने जीविका से 20,000 का कर्ज लिया और उन पैसों से उन्होंने जनरेटर खरीदकर आसपास के लोगों को बिजली देने का काम करना शुरू कर दिया। काम बढ़िया चल गया और उसी साल के जून में उन्होंने वो कर्ज लौटा दिया। उसके बाद उन्होंने फिर 18,000 का कर्ज लिया और उससे उन्होंने आटा चक्की की मशीन, चावल कूटने की मशीन और मसाला कूटने की मशीन खरीदी। जब और कमाई होने लगी तो वो कच्चा मसाला लाकर उसको कूटकर लोगों में बेचने लगी। अपने 3 बेटे सुनील ठाकुर, सोनू ठाकुर और दीपक ठाकुर को उन्होंने अपने साथ काम करने को कहा। वो मान भी गए और काम इतना शानदार होने लगा कि 2018 आते आते उन्होंने अपना पूरा कर्ज लौटा दिया। रेणु देवी यही नहीं रुकी। 2018 में ही उन्होंने 26,000 कर्ज लिया और इससे उन्होंने तेल पेरने की मशीन खरीदी और एक साथ ये सारे काम जब रेणु देवी और उनके बेटे करने लगे, उनके पति ने शराब छोड़ दिया तो मानो रेणु देवी की जिंदगी में खुशहाली आ गई। 2020 में उन्होंने सब कर्ज लौटाकर एक श्रृंगार का दुकान कर लिया और उसे खुद चलाने लगी। बाकी का बिजनेस उनके बच्चे देखने लगे और आज जब सब कुछ सही हो चुका है तो रेणु देवी मिसाल बन चुकी हैं। वही आज समस्तीपुर में नीतीश कुमार से मिलने जा रही हैं। जिस समाज सुधार यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं, उस यात्रा की मेरे हिसाब से सबसे उचित गेस्ट रेणु देवी जैसी महिला ही हैं, जिन्होंने अपने बलबूते सब कुछ ठीक करने का फैसला लिया और करके दिखाया भी। एक महिला होना आसान नहीं है और जब बार बार नीतीश कुमार मंच से खड़े होकर कहते हैं कि हमने लड़कियों को साइकिल दी, हम चाहते हैं लड़कियां काम करें। हमने आपको एक और खबर बताया था कि पटना प्रशासन ने रात में महिलाओं को काम करने की छूट दे दी थी और उसके बाद रेणु देवी की यह खबर सच में उस समाज को आईना दिखाने के लिए काफी है जो समाज महिलाओं को कम समझता है। नीतीश कुमार का विरोध करते करते ये सकारात्मक खबर के रूप में हम उन्हें बधाई दे रहे हैं कि ऐसी मिसालें समाज को देने के लिए उनका शुक्रिया रहेगा और उनसे भी ज्यादा शुक्रिया उन महिलाओं का रहेगा जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपना हक पाया। रेणु देवी की इस कहानी का आप पर क्या असर पड़ा और आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। और बहुत बधाई रेणु देवी को। हम आशा करते हैं कि जब समस्तीपुर में माननीय मुख्यमंत्री के सामने वो अपनी कहानी सुनाएंगी तो वहां मौजूद सारे लोग प्रेरित होंगे और इस बात की दुआ करेंगे कि सारी महिलाएं रेणु देवी जी जैसा सोचे। धन्यवाद।